एनटीपीसी का लाइव टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइव टेस्ट है ये आपका सैटरडे से संडे का है और ये शाम के 7 बजे तक रहता है, संडे के 7 बजे तक। तो अगर आपने भी ये लाइव टेस्ट दिया है तो अपने मार्क्स शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक और आरडब्ल्यूए का मॉक देते हैं और उसके मार्क्स शेयर करते हैं। साथ ही हम लोग पीवाईपी भी बना रहे हैं और एडवांस लेवल के सेट भी सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी चीज़ में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे जीके सेक्शन का डिस्कस कर लिया। हमने जीके का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उसे ट्रिक से याद कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग फुल सेट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, या मेरा एनालिसिस भी हो जाएगा और आप भी देख लीजिएगा कि मेरा कैसा है। बाकी कुछ भी गलतियाँ होगी तो उसे आप मुझे बताइएगा ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ। आपको पता ही है कि सेट में मेरी जो हम ज़्यादा ये सब बताने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि मेरे इस सेट में जो रैंक आए थे वो 89 आए थे 24,000 में, और जो मेरे स्कोर थे वो 71 थे, और जो मेरे गलत हो गए थे वो काफ़ी हो गए थे, 17 मैंने रॉन्ग कर दिया था। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने रॉन्ग किया था वो सही में रॉन्ग के डिज़र्व करता था या मेरा सिली मिस्टेक है या हम कर सकते थे। तो चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो हम यहाँ पे क्या देखें, अगर आपको दूसरा अप्रोच है तो हम चाहते हैं कि आप बताओ अपने अप्रोच को, लेकिन हम अपने अप्रोच को बताते हैं, कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। तो हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, 4 आकृति दी गई है और हमसे पूछा गया यहाँ पे ऑड कौन है, मतलब अलग कौन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, सब आकृति को हम देख लिए। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये आपका आयत आ रहा है ना, सेकेंड वाले में आयत है, और आयत में 4 भुजा और एक ले रहे हैं 5 और एक 6 टोटल मिला के हो रहा है, तब इसको 6 भुजा लिख दिए, ठीक है। और यहाँ तो ये षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 है, ये 6 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 6 आ रहा है। और यहाँ जब कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा था, तो इस कारण हम इसको ऑड को छाट दिए, बोले 1 नंबर ऑड है, बाकी ये तीनों मेरा ठीक है, तो 1 नंबर पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर हमको महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना था। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से आ जाएंगे, देखेंगे 4 से तो 60 कट रहा है, लेकिन 78 कटता है 4 से, तो वो तो नहीं कटता है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग 2 से देखेंगे, बिल्कुल 2 से ये कट रहा है, 1 से तो कट रहा है, लेकिन हमें महत्तम चाहिए, तो 2 से कट रहा है तो 1 से देखेंगे नहीं, और 9 से तो कट ही नहीं रहा है, तो हम लोग 2 पे टिक कर देंगे। फिर था ये वाला क्वेश्चन जो कि ईजी था लेकिन कैलकुलेशन था, तो हम आपको बता देते इसको कैलकुलेशन करना था। तो सबसे पहले हमें देखना है कि C का मान है 4.725, तब 4.725। तो अगर फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 25 से 75 हो रहा है, 75, और नीचे हो रहा है आपका कितना 3 0, ठीक है। प्लस 465 हम दे रहे हैं, नीचे हम 100 दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो बस कुछ नहीं करना, 75 में हमको 465 जोड़ देना है, 465 0 और 75। तो हम अगर जोड़ देंगे तो 7 5 12 का 2, अरे यार फिर से हम बताते हैं, यहाँ पे हम कॉपी में करने लगे थे भूल गए थे क्या हम बोल रहे थे यहाँ पे 25 से 75, ठीक है। 75 बटे 1 2 3 को 0 हो गया, ठीक है। और फिर 3 0 हो गया, प्लस 4 6 5 नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यह अगर आप सेट बनाए तो आपको तुरंत मेरी बात समझ में आ जाएगी, और नहीं भी बनाया तो आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 0 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 75 हो जाएगा या 4650, हम इसको इरेज करते हैं। 4650 हमको 75 जोड़ना है, तो मेरा कितना हो जाएगा 5 का 5 7 5, यहाँ पे लिखते हैं 5 का 5 7 5 12 का 2, हाथ मेरा एक साथ 4725, ठीक है, ये 4725 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4725, हमको विषम बताना था। 4725 3 0 देखिए, और गुना हमको क्या करना है 0.05 गुना 24, तो यहाँ पे करते हैं तो 5/100 इंटू 24 2/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा
नीचे 10 रहने देते हैं। 5 से 10 को 5 से कटा देते हैं हम, ठीक है। 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। 5 चौक 20, नहीं 4 पंचे 20, 4 छक 24, ठीक है। तो मतलब 12/10 में से हमको 2/10 घटा दें, 10/10 तो ये कट जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। हम तो कन्फ्यूज हो रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 4.725। कल भी यही कन्फ्यूजन गलत कर दिए थे हम। कल क्या सोच लिए ना, मतलब जब हम सॉल्व कर रहे थे क्या सोच लिए, हम सोचे यहाँ पे 4.725 आ रहा है तो यहाँ कुछ गुना करेंगे तो वो तो होगा ही, तो ये हम यहाँ पे गलत कर दिए थे, ठीक है। और फिर ये मेरा ठीक हो गया। अब सी नंबर में तो 4.725 हो गई। अब मेरा बी नंबर बचा और सी नंबर बचा। तो अगर हम बी नंबर को सॉल्व करते हैं तो 23 पंचे 115 होता है, 115 और नीचे हो जाएगा 1 2 3, 3 0 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 देखिए भी 3 0 हो जाएगा। तो हम जोड़ देंगे तो 115 में 12 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ रहा है 127 आ रहा है, ठीक है। 127 मिटा देते हैं, 127 देखिए नीचे 3 0, 1 2 7 बटे 1 2 3 और इतना का योग हमको करना था, प्लस 3598 हमको जोड़ देना है। 3598 में हमको 127 जोड़ देना है। तो 8 7 15 का कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5, हाथ में रहेगा 1, 9 2 11 12 का 2, हाथ में रहेगा 1, 6 2 8 और ये हो जाएगा 4। गलती किए हम क्या बोले 23 पंचे 115, फिर से हम बोल रहे हैं 23 पंचे 115 हम बोले। यहाँ तक कोई गलती नहीं किए हैं। प्लस हम किए थे 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 115 में हम 12 जोड़ दिए थे तो मेरा हो गया था 127, ठीक है। 127 था। 127 में हमको क्या कर देना था 3598 में 127 हमको सिर्फ ऐड करना था, ठीक है। तो 8 7 15 का 5, हाथ मेरा 1, 10 दोबारा का 6 7 3725 बिल्कुल, और नीचे 3 था तो 3.725, मतलब बी नंबर में 3.725 आ रहा है। इस पर 4.725, इस पर 4.725, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4.725 हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं 2 नंबर पर टिक कर देंगे। थोड़ा सा हो सके हम थोड़ा सा कंफ्यूज होके बताएं, लेकिन ये बस कैलकुलेशन करना है जितना जल्दी आप कर सकते हो। मेरे भी कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए। ये मिस्टेक होने वाले क्वेश्चन नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधे जो अपने जीवन चक्र में कई बार फूल और फल देते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बहुकार्पोगिनी में, इसका हम लोग ट्रिक वीडियो कर लिए तो सिर्फ हम लोग पढ़ ले रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुकार्पो कहते हैं। इंग्लिश में देख लिया जाएगा तो इंग्लिश में पॉलीकार्पिक कहते हैं। फिर है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। हाँ, अब ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा और हम बहुत मतलब हम रॉन्ग कर दिए। इसको हमको बनाना था तो सबसे पहले बोला था कि कथन 1 और कथन 2 हमको दिया हुआ है, और हमको बोल रहा था कि वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए 5% सभी दिशा की एक ही दिशा में है और यू के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। तो हम 2 को सर्कल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 को सर्कल बना दिए। अब हमको बोल रहा था पहला नंबर देख ले, 1 2 3 4 5 बैठा दिए। आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ भी आई बैठ सकता है, यहाँ, ठीक है। हम क्या बोले 2 सर्कल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो आई और ओ के बीच, यहाँ भी आई हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आई हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको बोला कि ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जो ओ और यू है ना उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यू हम यहाँ बैठा दिए। अब हम यू यहाँ बैठा दिए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि यू के बाईं ओर चौथे कौन है, तो यू के बाईं ओर अगर हम चौथा देखने जाएंगे तो पहला दूसरा, यू के बाईं ओर चौथा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमको नहीं यहाँ पता है, कुछ भी हो सकता है। और यू के बाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ आई हो रहा है, मतलब दोनों अलग अलग हो रहा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, मतलब ये मेरा फुलफिल नहीं होगा। 1 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। फिर हम लोग 2 फिगर बना लेंगे, क्योंकि 2 फिगर बनाने से हमारी गलती नहीं होगी। तो 5% यहाँ भी 1 2 3 4 5 कर लिए, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा था, ए ई का निकट पड़ोसी है, जो ए है वो ई का निकट पड़ोसी है और ओ ई और आई का निकट पड़ोसी है। ए है वो ई का, ए इधर भी हो सकता है, ए जो है वो ई का निकट पड़ोसी है, इधर भी हो सकता है। ओ ई और आई का निकट पड़ोसी, ओ जो है ई और आई का निकट पड़ोसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ जो है ई और आई का निकट पड़ोसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा।
अब हमको बोल रहा है कि यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो यू मेरा कहाँ, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो यू यहाँ भी आ सकता है। तो यू के बाईं ओर से हम चौथा देखेंगे तो मेरा पहला तो आई आ जा रहा है, और यहाँ यू हम कंफर्म नहीं बोल सकते, तो ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों को मिला के बना रहे हैं, ये हो गया। अलग अलग हम नहीं दे सकते हैं, तो यहीं से जब हम अलग अलग नहीं दे सकते थे तो ऑप्शन नंबर 1 था अकेले 2 पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं पर्याप्त है। अकेले 1 पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं पर्याप्त है। या तो अकेले 1 या तो 2, तो हम लोग जब या अकेले 1 या अकेले 2 से बनाए तो ये भी तो पर्याप्त नहीं हो रहा था ना, कहाँ आ रहा था आंसर। तो 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम दोनों एक बार लेके भी बना लेते हैं। हम यहाँ 5% लेंगे, 1 2 3 4 5, हम दोनों को मिला के बना रहे। आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, आई और ओ हम यहाँ बना दिए, हम 2 फिगर बना दिए इसका 1 2 3 4 5, क्योंकि आई इधर भी बैठ सकता है और ओ इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, हमको क्या बोला था, ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ए ई का निकट पड़ोसी है, ए जो है वो ई का निकट पड़ोसी है। ठीक है, तो ए हम यहाँ बना दिए, यहाँ ई का निकट पड़ोसी नहीं हो रहा, ये गलत हो गया। ओ ई और आई का निकट पड़ोसी है, ओ जो है वो ई और आई का निकट पड़ोसी है, तो नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। मतलब दोनों मिला के भी हम नहीं बना सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया, बस हमें करना था। मतलब अभी तक जो हम 6 नंबर गलत किए वो हम बचा सकते थे, जो हम 3 नंबर गलत किए थे वो बचा सकते थे। 2 नंबर दोनों मेरे हाथ में था, सिर्फ कैलकुलेशन था तो समझना था, हम दोनों गलत किए हैं। फिर है आगे, हमसे यहाँ रीजनिंग का पूछ रहा है क्रम के बारे में। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़े कोयला, कंप्यूटर, उत्खनन, भूमि, बिजली, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बिजली जो सबसे लास्ट में होगा, है ना, बिजली का उत्पादन तो सबसे लास्ट में सोचेंगे हम लोग। तो बिजली देखेंगे 5 नंबर, अगर हम पहले सोचे तो 5 नंबर नहीं है, तो फिर हम छोड़ देंगे, अपना दिमाग नहीं लगेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे। देखेंगे 4 नंबर भूमि है, फिर लास्ट हम देख रहे हैं 4 में भूमि है, फिर 3 है मेरा उत्खनन है, फिर मेरा 2 है और 3 है, तो कंप्यूटर है और फिर मेरा उत्खनन है। ठीक है, तो हमको भी नहीं समझ में आया तो हम चलो क्रम से ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भूमि पे उत्खनन होगा, है ना। उत्खनन किस पे किया जाता है, भूमि पे किया जाता है। उसके बाद उत्खनन करके क्या निकलेगा, कोयला निकलेगा। उसके बाद कोयला से बिजली उत्पादन होगा, उससे कंप्यूटर चलेगा। तो ऐसे कर सकते, ज़्यादा दिमाग भी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। फिर है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे दे सकते हैं, तो राज्यसभा के सभापति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। फिर है इसको हम लोग को सॉल्व करना था, 32 है, ठीक है, और माइनस का अर्थ होता है डिवाइड 4, और गुना का जो अर्थ होता है वो प्लस होता है 3। प्लस का मतलब होता है क्या, -6, और डिवाइड मतलब होता है गुना 2। मैं राइटिंग हो सके, क्योंकि हम ना अपने फिंगर से लिख रहे हैं तो राइटिंग हो सके अच्छा नहीं होता होगा। तो 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 में से 12 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग को बताना था, एक परीक्षा में छात्र ए ने कुल 900 अंकों में से 585 अंक प्राप्त किए। यदि किसी अन्य छात्र बी ने केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए जो अधिकतम अंकों का 33% है, तो ए और बी को प्राप्त अंकों में बीच का अंतर बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमको बोला था ए के पास है 585 अंक, ठीक है, और बी के पास क्या है, बी ने इतना उत्तीर्ण किया था जो अधिकतम अंक का, मतलब अधिकतम कितना था 900, 900 का 33%, 900 का 33% कितना हो जाएगा, 9 या 27 का 7, हाथ में रहा 2, 9 या 27, 28, 29। ठीक है, हमको यूनिट से हम कर सकते थे, क्योंकि देख रहे हैं यूनिट सबका अलग है। तो हमको पूछा था अंतर, तो 15 में से 7 चला जाएगा, ये 5 है, 15 में 7 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो हम लोग 4 नंबर पर टिक कर देंगे, और टोटल घटाएंगे तो 288 हो जाएगा। फिर तो यहाँ हमें दर्पण दिया हुआ था और नीचे दिया हुआ था, हमें इसकी आकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले देखिए टी होना चाहिए, तो ये दोनों तो होगा नहीं, खैर हटाओ। अब ये है तो ये जो है ग्रेटर देन, ये तो उलट नहीं ना जाएगा, मतलब इसका जगह चेंज नहीं ना होगा, तो ये सिर्फ घूमेगा, मीन्स आएगा नीचे, लेकिन यही पोजीशन में रहेगा, तो हम लोग 1 नंबर पर टिक कर देंगे। फिर है डी आई, तो यहाँ देखना में 4 होता है डी, और ये होता है 5, 5 और 9 होता है, सॉरी जो आई होता है वो 9 पे होता है, 9 4 13 होता है, और 16 और 8 कितना होता है 24, तो हम लोग मार देंगे 1 नंबर एक्स। फिर है किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो जो जमशेदपुर है उसको भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, तो हम गलत मारे थे, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कोयोलिन है, हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। फिर है विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा समय लगा दिए थे, हमको देखना था मॉइस्ट का पहचान करना था। तो सबसे पहले हमें क्या जाना है, ऑप्शन से जाना है। हम
हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट नंबर सब में अलग अलग है, तो हम पहले जाएंगे आपका रो में, फिर जाएंगे कॉलम में। तो देख रहे हैं मॉइस्ट है, एम है, ठीक है। हम ऑप्शन में जा रहे हैं तो 78 में देखेंगे ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 8, मतलब ये इसमें एम आ रहा है तो मतलब ये हो सकता है, ठीक है। अब हम फिर दूसरा चीज़ 11 में 1 और 1, तो 1 और 1 में ओ आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, 2 हो गया। MO आई, अब आई देखना है हमको, तो आई के लिए हम ऑप्शन में जा रहे हैं। हम एक नंबर ऑप्शन चेक करें 86, 8 और 6, 8 और 6 में मेरा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया, मतलब एक नंबर मेरा ख़त्म हो गया, क्या, ठीक है। उसी तरह हम सब ऑप्शन चेक करेंगे, फिर हम डी नंबर पे पहुंच जाएंगे। ये अगर आपको दिक्कत लगता है तो बोलिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, बस हमें ऑप्शन से देखना है, जितना जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर है एक किंडरगार्टन में एक नए बच्चे द्वारा 20 केजी वजन वाले बच्चे को प्रतिस्थापित करने पर किंडरगार्टन में 30 बच्चों का औसत वजन इतना किलोग्राम कम हो जाता है। क्या हो जाए, कम हो जाता है, तो नए बच्चे का वजन, और हम तो बहुत बेवकूफ़ है, हम क्या करती हैं, 30 बच्चों का औसत वजन इतना कम हो जाता है, तो हमको बस क्या करना था, 30 गुना 0.1, 30 गुना 0.1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो ये कम हो जा रहा है ना, तो नए बच्चे का 20 माइनस 3 17 होगा, और हम महान हैं, हम 23 कर दिए जोड़ के। तो ये सब क्वेश्चन गलत करने का है, कभी नहीं करने का है। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब सही कर सकते थे, कोई मेरा सिली मिस्टेक है, कोई मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आते हैं आगे। फिर अब यहाँ सॉल्व करना है हम लोग को, तो 4 गुना 8 गुना 27 बटे 18 प्लस 56 बराबर है तुम्हारा 8 प्लस x। बस सॉल्व करना है हम लोग को, क्योंकि 64 का रूट 8 होता है, तो हम लोग का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 चौक 8, 4 चौक 16, 16 तिया 48 में हम 56 जोड़ देंगे, तो 8 से 14, 14 इधर 104, 104 में 8 घटा देंगे तो 14 में आ जाएगा, 8 से 6 हो जाएगा यूनिटी, तो 96। इसी तरह से सॉल्व करना था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक त्रिभुज बनाता है, तो हम लोग का त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है। तो देख रहे हैं हम लोग 80 और 20 नहीं हो रहा है, ये जोड़े तो हो जा रहा है, तो हम लोग 2 नंबर पर टिक कर देंगे। फिर है 2800 रुपये की धनराशि पर 20% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो हम तो इसको 3:1 से बनाते हैं, तो 3:1 कर देंगे, तो मेरा 2800 का पहले हम 20% निकाल देंगे, तो 20% होता है, जो 28 दूनी 56 होता है, तो 56 560। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर 560 का फिर 20% निकाल देंगे, तो 56 गुना 2, 6 दूनी 12 को 2 हाथ में रहा, 5 112 हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट से हम बना सकते हैं, 112 का हमको क्या निकालना है, फिर 112 का हमको निकालना है 20%, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, यूनिट 4 होना चाहिए, तो 4 से मार देंगे और गुना कर लेंगे, तो हम मेरा कितना आ जाएगा 358.4। आप ये भी बना सकते हैं, जैसे अंतर बोल रहा है ना, तो 20 या 60 हो जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 हो जाएगा, और 3 वर्ष का सक्सेसिव निकाल देंगे हम लोग, 20 से क्या होता है, तो 20 करके 3 वर्ष का सक्सेसिव निकाल देंगे, दोनों को हटा देंगे और उसको बराबर कर देंगे, तो ये मेरा भी उससे भी आ जाएगा। ये हम गलत कर दिए थे, मतलब हमको समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन कॉन्सेप्ट लगाएं हम उसमें, मतलब क्या लगाएं, गलत हो गया। तो फिर हम बाद में जब इसका एनालाइज किए तो हम देखते हैं कि अगर हम सबको जोड़ दें, सिर्फ जोड़ दे, 6 2 8 8 7 15 का 5 हाथ मेरा 1, 9 2 11 1 12, कितना हो रहा है, 6 2 8 8 7 15 का 5 हाथ मेरा 1, 9 9 और 3 9 3 12 9 3 12, ठीक है। अब लास्ट वाले को जोड़ते हैं तो कितना आ जाए, 5 6 5 11 1 12, मतलब 125, मतलब जोड़ने पे हमको सेम आना चाहिए था। और या फिर ये भी कर सकते थे, 4 का इसका 16 का 1 जोड़ देंगे, 9 का इसका 81 में 1 जोड़ देंगे, 25 का इसका मतलब एक सबका स्क्वायर करके 1 जोड़ देना था, तो 3 का इसका 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 64 18 64 और 1 10, 37 49 और 1 10। बाकी हमको पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा कि सबको जोड़ के हमको बस बराबर करना था। फिर है इसको सॉल्व करना था, तो ये तो इजी था, ये हो गया था, मतलब हो तो दोनों गया था, लेकिन पीछे वाला हम गलत कर दिए थे। तो 12 और 17 है, तो जब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन पे भी एक बार नज़र देख ले रहे हैं कि अरे 187 आ रहा है, फिर 21 है, 21 गुना 11 मतलब 21 गुना 10 करेंगे तब ना 210 आएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, 11 गुना 17 कर देंगे, मतलब पहले वाले को एक कम कर देना है, तो 187 हो जाएगा, तो हम लोग मार देंगे 1 नंबर, ठीक है। फिर है हमारा 8 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 मतलब 2 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग 1 नंबर पे टिक कर देंगे।
अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करना है ना, इसका हम जल्दी जल्दी कवर करवा रहे हैं। 3 2 5 हो जाएगा, डिफरेंस देखेंगे 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 13 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 20 और 11 हो जाएगा। अब हम लोग कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो 31 और 13 कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सी नंबर पर टिक कर देंगे। फिर है ओशन का डेप्थ होता है, जो ओशन होती है उसी, अरे भाई, ओशन जो होता है ना उसका डेप्थ होता है। तो विंड का क्या होता है, विंड का ब्रिज होता है। फिर है एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर एक कोण के साथ झुकी हुई है। सीढ़ी का शीर्ष ज़मीन से 9 मीटर ऊपर है, ठीक है। हम एक बना देते हैं फिगर। एक सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार एक कोण के साथ झुकी हुई है। सीढ़ी का शीर्ष, जो शीर्ष है ज़मीन से 9 मीटर दूर ऊपर है। और जब सीढ़ी के नीचे हिस्से को 3 मीटर दूर, 3 मीटर उसको स्थानांतरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो सीढ़ी का शीर्ष जमीन को छूता है। जो सीढ़ी का शीर्ष है ना वो जमीन को छूता है। तो इधर 9 और 3 ये मिल के हो जाएगा 12, ये 9 12, तो यहाँ ट्रिपलेट लग जाएगा 9 12 15। हम तो ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे तो 15 आना ही था, ठीक है। फिर है यहाँ पे हमें क्या बोलना था कि इसका तर्कपूर्ण शब्द बताना था। तो सबसे अच्छा होता है ये ऑप्शन पिक कर लेना। तो ऑप्शन 4 नंबर हम लोग का आंसर आ गया था। तो 4 नंबर में क्या बन रहा था, शायद हियरिंग बन रहा था। हम देख लेते हैं। 4 हो गया था H, 2 पे था हम लोग का E, फिर था 7 पे हम लोग का क्या A, फिर था 5 पे क्या T, नहीं हियरिंग नहीं हीटिंग था क्या। फिर 9 पे हम लोग का था I, फिर N, फिर हो जाएगा हम लोग का क्या 6 पे हो जाए जी, हाँ एज हीटिंग बन रहा था। ये तो फिगर ही दिख रहा था, हमको लगा ना मेरे में नहीं दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा था ये। फिर हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक किस स्थान पर पहुंच गई है। तो इसमें जो रैंक है वो 39 है। ये आया हुआ था सेट में, तो रैंक कितनी है, तो 39 है। फिर ये समांतर श्रेणी वाला प्रश्न होता है, जिसमें हमको निकालना था पहला और अंतिम पद हमको दे दिया है, वो शार्प अंतर 15 दे दिया है। तो पदों की संख्या जब हम ऐसे निकालना रहता है तो हम लोग का क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, ये वाला ये निकालना होता है ना, तो हम लोग निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, शायद ये फॉर्मूला होता है। तो जो हम लोग का अंतिम पद है वो 1864 है। प्रथम पद हमको 4 है, हमको n माइनस 1 निकालना है, और d जो है हमको 15 दे दिया है। कोई बात नहीं, तो हम घटा देंगे, 1860 कर देंगे बटे 15 कर देंगे, तो 15 एकम 15, 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, और एक इसमें हम क्या कर देंगे, n माइनस है यहाँ पे, प्लस 1 हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। फिर नगद आरक्षित अनुपात, तो हम बोलते हैं हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं, हम सही पढ़ लिए तो ऊपर वाला देख के मार देने, हमसे सही नहीं है। सीआरआर के बारे में पूछा, सही नहीं है। तो बैंक सीआरआर पैसे पर ब्याज कमाते हैं, ये बात सही नहीं है, बाकी सब बात सही था। फिर है कौन सा पदार्थ शुद्ध तत्व का एक उदाहरण है, तो ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध तत्व का एक उदाहरण है। फिर है कौन सा कथन सही है, तो सूत्र कणिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ये बात सब सही है। फिर है 2 धनात्मक, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग अगर देख ले कि गुणनफल हमको दे दिया है 99 इतना, और अंतर दे दिया इतना, तो सबसे छोटा भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग को करना था, तो अगर हम लोग इसको तोड़ दें, 99 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते कैसे, 11/25 और गुना 9/27 हम लोग तोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा ना, क्योंकि 99/675 है, हम इसको कटा नहीं रहे, हम 11 9 99 होता है, तो 11/25 और ऑप्शन से देख के 9/27 कर देंगे तो मेरा 675 आ रहा है। अगर इसका अंतर 72/675 आ जाएगा तो मतलब ये मेरा सही है। तो इसका अंतर बस हमको करना है, तो एलसीएम तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 25 गुना 27 ही होगा, मतलब 675 ही होगा। तो 25 से 25 कटा देंगे, 27 गुना 11 कितना होगा, तो 27 गुना 11 हो जाता है आपका कितना, 7 दूना 297 और माइनस 27 से 27 के 25 नंबर 225 होता है, घटा देंगे तो 9 में 7 में 5 जाएगा 2, और 9 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 72 25 गुना 27, बिल्कुल 72 गुना 25 बटे 27 मतलब 675 आ रहा है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। बाकी सो हम लोग कटा के भी बना सकते थे, अगर कटाते हम लोग 3 से तो कट के भी आप फैक्टर करके ऑप्शन से बना सकते हैं। फिर है एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल में सेल की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। उच्चतम मान बोल रहा है मैक्सिमम, तो हम लोग मैक्स पे टिक कर देंगे। फिर एक दुकानदार कमीजों को इस तरह से बेच रहा है कि 6 कमीजों का सीपी, तो 6 का सीपी जो होगा वो 5 के एसपी के बराबर हमको बोल दिया था, हमको लाभ निकालना है। तो सीपी बटे एसपी हम लोग कर देंगे, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है,
एक का प्रॉफिट हो रहा है आपका 5 पे, तो 1/5 मतलब 20%। क्या क्या टिक हो जाता है मेरा, कुछ भी टच हो जाता है, ठीक है। फिर है लॉर्ड मैकाले के अधीन कानूनों के संहिताकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण विधि आयोग का गठन हुआ था? तो चार्टर अधिनियम, तो विधि आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। फिर है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से एक समान है, कौन अलग बताना था। तो हमको तो पहले सोचे समझे क्या हो सकता है। तो देखिए 3 से ये कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 नंबर ऑड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या राजमा डिवाइडरों पर लगाए जाने वाले पौधे के चयन में विशिष्ट मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए? हाँ, तर्क दे हाँ, कुछ पौधे ध्वनि कंपन को अवशोषित करते हैं। सही बात है, जो डिवाइडर के पास पौधे लगे होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित करते हैं और ध्वनि का प्रदूषण को कम करते हैं। हाँ, पौधे की ऊंचाई, चौड़ाई और घनत्व ड्राइविंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सही बात है, ज़्यादा ऊंचा चौड़ा रहेगा तो ये भी तो ड्राइविंग को मतलब इफेक्ट कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। तो हम लोग दोनों मजबूत हो जाएगा, तो दोनों पे टिक कर देंगे। फिर अप्रैल 2024 में माइकोलास अल्केना ने निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे लंबे समय तक चलने वाले पुरुष एथलेटिक विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो डिस्कस थ्रो। तो हम लोग ट्रिक बना के याद कर लिए, बस हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। हमको मध्य अनुपात बताना था इसका, तो हम लोग मध्य अनुपात क्या जानते हैं? 32 गुना 18, तो हम लोग उसको तोड़ देंगे। 8 चौक 32 होता है और 9 दूनी 18 होता है। रूट से बस बाहर निकालना है, तो 9 को निकालेंगे 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 को निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 या 24, हम लोग 3 नंबर पर टिक कर देंगे। फिर है यहाँ पे हम लोग कितने वर्षों बाद 8% पर ब्याज दर 4500 की धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। हमको टी निकालना है, तो टी इक्वल टू SI गुना 100, तो 28 गुना 100 और P इंटू टी। तो P था मेरा 4500, सॉरी P इंटू R, 0 से 0 कट गया। अब हम कटाते हैं, 8 तिया 24, 8 छक 48, 9 पचे 45, 9 चौक 36, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कटेगा, 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये इजी बस सॉल्व करना था। BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था? हृदय आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। अरे यार, बहुत नोटिफिकेशन आता है। फिर यहाँ पे क्या था, इसको हम लोग को देखना था, मतलब फिगर को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करना है तो मेरा ये तो नहीं होगा 4 नंबर ख़त्म। क्यों नहीं होगा 4 नंबर बताएं? क्योंकि ये ऐसे वाला लाइन कहाँ जाएगा, ये तो नहीं होगा ख़त्म। 3 नंबर में ये एक ऐसे लाइन होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये भी ख़त्म। मतलब 4 नंबर ख़त्म, 3 नंबर ख़त्म। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2। अब 1 और 2 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दे दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन तो किसी में है नहीं, तो हम लोग 2 नंबर पर टिक कर देंगे। फिर है 120 वोल्ट पावर स्रोत से कनेक्ट होने पर एक वॉशिंग मशीन की पावर रेटिंग 840 वाट है। 840 वाट है, तो वॉशिंग मशीन में प्रभावित होने वाली धारा कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 840/120 कर देंगे, तो 12 सत्ते 84, 7 एम्पियर हो जाएगा। फिर एक परिवार में P R का पति, अच्छी राइटिंग से लिखते हैं यार, हम खराब राइटिंग से लिखते हैं। P जो है वो R का पति है, R का पति है P, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। R के 2 संतान है, ठीक है। S और T नाम है उनका। T की कोई बहन नहीं है, मतलब T की कोई बहन नहीं, मतलब सब भाई ही है। U परिवार की महिला सदस्य है और T भी का पति है। T जो है भी का पति है, तो ये पति हो जाएगा, तो ये पत्नी हो जाएगा, ये भी तो भाई ही था। और U का पिता है, यू का पिता है, और यू तो बेटी होगी। ये को बोला था ना कि यहाँ पे महिला सदस्य है, यू परिवार की महिला सदस्य। आर यू से कैसे है, तो यू के पिता की माँ मतलब दादी, तो हम मार देंगे 1 नंबर। फिर निम्नलिखित में किसने 66वें ग्रैमी पुरस्कार ट्रिपल ट्रॉफियाँ जीती है? तो जाकिर हुसैन ने जीती है, तो हम लोग डी नंबर पर टिक कर देंगे। फिर भारत ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। 2024 मतलब हरा के किसको जीत लिया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था भारत ने। फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड और कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है? जो जॉयस्टिक का किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय भाषाओं के लिए मान्यता में दी गई है? तो ये 24 भाषाओं के लिए दी जाती है। अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग को 24/25 हमको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 7 24 25 होता है। अब सेक थीटा हमको चाहिए, बस हमको सॉल्व करना है जितना जल्दी हम कर सकते हैं। तो सेक होता है, तो सेक क्या होता है? H/B होता है, तो 25 लिख देंगे, सॉरी 25 और यहाँ अगर लिख देंगे 24, ठीक है। और साइन थीटा कर देंगे क्या, P/H, तो 7/25 + 1, ठीक है। अब हमको इसको ये इसमें है रूट में है, तो 25/24 रहने देते हैं और 25 में 7 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 32/25 हो जाएगा। लोचा नहीं ना कर रहे हैं हम। P/H P/B कुछ लोचा कर रहे हैं, 1 मिनट में कुछ लोचा कर रहे हैं, 1 मिनट फिर से मिटा रहे हैं, ठीक है।
ये आपको दिया हुआ है P/B दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना था कितना, हम P/B/H, हमको H/B निकालना है। H है मेरा 25 और B हमको दिया है 7, ठीक है। और साइन थीटा हमको चाहिए, तो साइन थीटा 24/25 और +1, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम 25/7 गुना 24/25 कर देंगे, तो ये से 25 से 25 कट जाएगा, प्लस मेरा कितना हो जाएगा 25/7 हो जाएगा, मतलब 25/7 हो जाएगा, मतलब मेरा टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 49/7, ठीक है। रूट के अंदर रहेगा 49/7, हम इसको नहीं कटा रहे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब नीचे वाला बस सॉल्व करते हैं। कॉसिक थीटा हमको चाहिए, कॉसिक थीटा क्या होता है P/H, तो H/P होना चाहिए, तो H हो गया था 25, H/P, P हो गया था हम लोग को 24, ठीक है, -1। और कॉट थीटा, टेन थीटा है इतना, तो कॉट थीटा इसका रिवर्स है 7/24, इसको भी बस हमको सॉल्व करना है। तो 25/24 गुना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया था 1/24, तो 7/24 और गुना 1/24 कितना आ गया हम लोग को, तो आ गया हम लोग का 24 गुना 24 और यहाँ है 7, सॉरी गलती बोल दी हम, नीचे है 7 है ना, तो 24 गुना 24 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7, ठीक है। तो 49 कट गया, अब बच गया आपका कितना, आपका बच गया रूट के अंदर 24 गुना 24, तो बाहर निकल के आ जाएगा आपका ओनली तो 24, तो हम लोग 24 पे टिक कर देंगे। वो सॉल्व करना था, जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा भी सॉल्व करने लेट हुआ था, मैं एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरे बार में आंसर आया था, तो होता है मेरे साथ, कभी कभी नहीं बन पाता है। फिर है विद्यालय में सेब है, संतरा है, आम है, अंगूर है, लेकिन हमसे मांगा क्या है, उतना नहीं पढ़ना है। एक साथ सभी विद्यालयों में 4 विद्यालय सेब पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, एक साथ सभी 4 विद्यालयों में आम पसंद, सेब और आम के बीच में अंतर है, सेब और आम के बीच में, या तो हम ऐसे भी अंतर निकाल सकते हैं, 120 में से 160 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस इसको घटा देते हैं तो 30 हो जाएगा, इसको घटा देते हैं प्लस कर देंगे 50 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। हमको लगता कुछ किए हम लोचा, यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर हम कुछ किए हैं, 90 में से 60 घटाएंगे -30, यहाँ हो गया मेरा 50, यहाँ हो गया -120, ठीक है, तो ये माइनस में है, तो 50 और 40 90 हो गया, 90 में से हमको घटाना है 150 में से 90 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अंतर ये हो सकता है, नहीं तो हम टोटल भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम टोटल जोड़ ही देते हैं, तो 140 और 60 200 300 हो गया, 300 420 420 और 100 जोड़ देते हैं, 520 हो जाएगा, 520 नहीं हो गया 510 हो गया, कौन सेब हो गया था, और हमको आम चाहिए था, तो 160 ये मिलके कितना हो जाएगा 200 इसको मान लेते हैं 200, 400 450 हो जाएगा, दोनों को अंतर करना था तो 60 हो जाएगा, ऐसे भी इजी था। फिर हमको विकल्प में विषम करना है, तो आम फल है, सेब फल है, जामुन फल है, आलू सब्जी है। फिर अब पार्टी को क्या करते हैं PRTY उल्टा कर दिया है, तो हम लोग को पावर करना था, तो हम लोग POWR इधर से कर देंगे, तो हम लोग का 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को देखना था कि ये क्या कर दिया है, इसको मतलब इधर लाया है सबसे पहले, हम नहीं सॉरी, इसको इससे किया है, तो ये क्या किया फिगर को, मतलब इसको मिरर इमेज इधर का बनाया है, ठीक है, इसको इधर का बनाया है, और फिर इधर के लाने के बाद इसको उल्टा कर दिया है, तो हम भी ऐसे ही जाएंगे, इसको पहले इधर लाएंगे, इधर से इधर आएगा, मतलब ट्रायंगल इधर होना चाहिए, ट्रायंगल इधर होना चाहिए, और ये जो है ये सर्कल इधर होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे किस में है, तो किसी में ऐसा है नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल इधर होना चाहिए, तो ये नंबर खत्म, अब मेरा ये तो होगा नहीं, अब अच्छा ये नंबर, तो ट्रायंगल मेरा क्या बोले हम इधर होना चाहिए, इधर साइड होना चाहिए, इधर होगा, और ये जो था जैसे ये था इधर आया था, ठीक है, तो लेकिन ऊपर में चला गया था, तो ये ऊपर था तो ये नीचे में आ जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर हो जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हम लोग कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये हम लोग को पता है। फिर हमको बताना है कि ऐसे कितने 3 हैं जो बाईं ओर से संख्या से विभाज्य नहीं है, 3 जो है वो जो बायां है वो उससे विभाज्य नहीं है, लेकिन दाईं ओर से विभाज्य है, ठीक है, तो 3 के पहले देखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है लेकिन विभाज्य है, 3 के पहले देखेंगे 6 से विभाज्य है तो नहीं होगा, 3 के पहले देखेंगे 4 से विभाज्य है, 2 गो हो गया, फिर 3 के पहले 5 से विभाज्य है, ठीक है, फिर नहीं हो रहा तो हम लोग का 3 को हो जाएगा। फिर 71 72 73 74 हमको इकाई स्थान ज्ञात करना है, तो हम लोग देखिए 74 क्या कि 75 हो जाएगा, यहाँ 75 में 5 बनेगा या 2 बनेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो हम लोग 0 कर देंगे, मतलब इकाई स्थान क्या होगा तो 0 हो जाएगा। आप प्लीज़ अगर ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जल्दी बोलने की आदत भी है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट भी करना है, क्योंकि फिर और भी सेट हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, निम्नलिखित विद्यारेख में से P, Q, S, T और U की जनसंख्या में दिया गया है, हमको गांव की कुल जनसंख्या दिया गया है, कितनी गांव की जनसंख्या 9500 से कम है, ठीक है,
तो हम देख लेंगे 9500 से कम। तो यहाँ 24% है। अगर हम 6 का 24 निकालते हैं परसेंट, तो 6 चौक 24 मतलब 24 120 होता है, तो ये तो 9500 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर 20% करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये 9500 से ज़्यादा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, हो गया, ये तीनों हो जाएगा। तो हम लोग को 3 नंबर पर टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि 12 का अगर छक निकालेंगे, 12 छक 72, 720, तो ये 9500 से कम होगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि 3 कम है, 3 अधिक है। फिर यहाँ पे बोला था, अरे यार, फिर हम लोग को बोला था यहाँ पे कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो शिक्षकों को दर्शाता है, आयत इसको दर्शाता है, तो वे शिक्षक कौन है जो गायक नहीं है। सबसे पहले हम लोग को देखना है गायक नहीं, तो वृत्त मेरा नहीं होना चाहिए, तो चलो वृत्त को ही हटा दो, इस वृत्त को हटा दो। क्या बोला था हमको? वृत्त गायकों को दर्शाता है, तो जो गायक नहीं है, तो वे शिक्षक कौन है जो गायक नहीं है, ठीक है, मतलब हटा नहीं देना है, मतलब तो वे शिक्षक कौन है जो गायक नहीं है, ठीक है, गायक नहीं मतलब हमको लेना है। अच्छा, शिक्षक हमको चाहिए, शिक्षक क्या होना? शिक्षक मतलब त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये तो उनमें कौन होना चाहिए जिसमें ये भी ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, तो एच भी आ जाएगा और जे भी आ जाएगा, तो हम लोग मार देंगे। हम तो बेवकूफ़ हैं, क्या बोलते हैं, सही पहला बोल रहे थे हम पहले बोल रहे थे कि ये इसको हटाना है, गायक नहीं है, गायक नहीं है तो इसको हटा ही देना है, बिल्कुल ये हटा देना है, ठीक है। अब हम तो वे शिक्षक कौन है जो गायक नहीं है, शिक्षक चाहिए, तो शिक्षक चाहिए तो त्रिभुज चाहिए, ठीक है, और गायक नहीं, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो आई और डी हो जाएगा, तो हम लोग मार देंगे 4 नंबर। सॉरी, हम गलती बोल दिए थे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको हमको थोड़ा सा बस समझना होता है, तो लेकिन समय हम लगाए हैं क्योंकि हमको बस डर लगता है कि हम गलती ना कर दें, क्योंकि हम गलती बहुत ना करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूध और पानी के मिश्रण में 80 लीटर में 20 लीटर पानी है, समान मात्रा में मिश्रण बी से 20 लीटर अधिक पानी होता है। यदि मिश्रण ए और बी को मिश्रण सी के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 60 लीटर के मिश्रण में सी में दूध और पानी के बीच का अंतर याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमको यहाँ पे बताना है क्रम कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले हमको ए पता होना चाहिए कि ए कितना है, कि क्योंकि यहाँ पे बोला 80 लीटर में से 20 लीटर पानी है, समान मिश्रण में बी में से ए अधिक पानी होता है, तो ए में कितना होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। 80 हम लोग का है, 80 में से 20 घटा देंगे, बटे 80 कर देंगे, तो ए निकल जाएगा। ए निकल जाएगा तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे ए कहीं है, तो है 3 गो में है। अब ए के बाद क्या होगा, बी होगा, सी होगा या ई होगा, तो ए के बाद जस्ट हम लोग देखेंगे बी में क्या निकाला, अंतर निकाला। तो हमको जब हमको अभी पता ही नहीं तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, तो ये तो बी नहीं होगा। अब सी हम कहाँ से भी निकालेंगे, सी के लिए भी हमको चाहिए, डी अभी हम नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट चले जाएंगे 4 नंबर पर, मतलब 5 नंबर पर, तो हमको बी निकालना होगा, तो हम बी पे आ जाएंगे, मतलब ए के बाद ई होना चाहिए, तो हम लोग को कौन ए के बाद ई है, तो डी नंबर में है। उसके बाद हमको सी में जाना होगा, सी में जाने के लिए सी निकलेगा, उसके बाद फिर डी निकलेगा, और उसके बाद फिर आपका बी आ जाएगा। इजी होता है, बस हमें क्रम देखना होता है। फिर है निम्नलिखित में से पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, तथा रेखा एक्स वाई पी क्यू और आर एस को प्रतिच्छेद करती है। तो एक जब प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या हो जाता है, दोनों जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो 5a + 24 = 15a - 6 हम लोग घटा देंगे, तो 15 में 5 घटा देंगे, 10a बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो a बराबर 3 हो जाएगा। फिर तेज और समावेशी विकास, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। फिर यहाँ पे हमसे सुमिलित बोल रहा था, गंगा की जो सहायक नदी है वो कोसी है, ब्रह्मपुत्र की बुरोई है, नर्मदा की कावेरी है, यमुना की चंबल है। फिर निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी, तो अस्पृश्यता की किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है, तो पंजाब में है। रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये किस राज्य में स्थित है रोपड़, तो रोपड़ जो है वो पंजाब में है, नदी नहीं, कहाँ पे है रोपड़, तो पंजाब में है। फिर है पी और क्यू जो है ना वो 30 दिन में करते हैं, तो हम लोग पी + क्यू 30 लिख देंगे। अब पी जो है वो 45 दिन में कर सकते हैं, तो हम एलसीएम ले लेंगे, 90 ले लेंगे, तो 30 या 90 हो जाएगा। अब 45 दिन 90 हो जाएगा, वो क्यू का निकालना है, तो 90/1 तो 90 दिन हो जाएगा, तो हम लोग 3 नंबर पर टिक कर देंगे। वह एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है जिनके पास कई स्काई डाइविंग रिकॉर्ड है और 2001 के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री की प्राप्त करता है। वो कौन है, तो वो शीतल महाजन है। हम बताए भी थे ये कैसे टिक किए थे, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल ये सब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ना कि इन लोग स्काई डाइवर थी। फिर एक ट्रेन की गति इतना है और समान दिशा में इतना है, तो हमको क्या निकालना था, हमको समय निकालना था। तो समय को दूरी बटे चाल, तो
हम किए थे 500 बटे समान दिशा में, तो 63 में से 3 घट जाएगा तो हम लोग का 60 हो जाएगा। ये किलोमीटर में है तो हमको मीटर में कर देंगे, तो 5 बटे 18 कर देंगे। बस हमको बस सॉल्व करना था, करा दिए थे 0 से 0, 5 10 से 50, 6 3 18, तो हम लोग का 30 आ गया था, तो हम लोग 2 नंबर पर टिक कर दिए थे। फिर मार्च 2024 में एक दिन में 5 बार राख उत्सर्जित करने के लिए खबरों में रहा सेमुरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सेमुरू जो है वो इंडोनेशिया में, हम जापान मारे थे जो कि गलत था। एक साथ 3 वस्तु ABC की कीमत हमको दे दी है। ए की कीमत B की कीमत से इतना है और B की कीमत इतना है, तो वो वस्तु B की कीमत कितनी होगी? ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए थे, A और B की कीमत की दुगनी, A की कीमत वस्तु B की कीमत की दुगनी है, तो 2:1 कर दिए थे। और B की कीमत जो था वो C की कीमत का 6 अनुपात 7 है। तो कभी भी यहाँ 1 है या 6 तो हो नहीं सकता, तो हम वो B को 6 बनाने के लिए 6 से गुना कर देंगे, तो A हो जाएगा आपका 12, B हो जाएगा 6 और C हो जाएगा 7। अब हमको दे दिया है कि 12, 6 और 7 टोटल कितना हो जा रहा है? 12 6 18, 18 7 25, 25 बराबर हमको 75 क्वेश्चन में दे दिया है, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। B का मांगा है तो 6 3 18, तो हम लोग मार देंगे 1800। फिर है फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस दिग्गज संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया था? तो प्यारेलाल शर्मा को किया गया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारतीय क्षेत्र में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कामेट पर्वत जो है वो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर यदि धनात्मक आवेश द्वारा आभाषित विद्युत बल को आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त राशि बराबर होती है, तो विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। फाइलम एनिलिडा के उत्सर्जन अंगों को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रेडिया कहा जाता है। एक कक्षा के 17 छात्रों के औसत 45 है, 17 का 45 है। यदि 18वें छात्रों के अंक को भी जोड़ दिया जाए तो छात्रों के अंक में इतना की वृद्धि हो जाती है। तो कितनी की होती है? 18 का 1.5 में वृद्धि होती है। 1.5 मतलब कितना होता है? 3/2, 3/2, तो 2 से कटा देंगे, 2 2 9 18, तो हो जाएगा 27। तो हमको बस 45 में 27 जोड़ देंगे तो वो जो है वो 18वें छात्र का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यूनिटी देखेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। तो हम लोग A नंबर पर टिक कर देंगे। फिर बिलीव किसका है? तो बिलीव तो सुरेश रैना की है। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में विदेश्वर मंदिर? तो राजा प्रथम ने किया है। फिर 3 दशमलव है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा हमको, तो थोड़ा सा समय भी ले लिए थे, बस गलत ना हो इसके कारण। तो हमको पहला और दूसरा दिया हुआ है, हमको अनज्ञात करना है, मतलब 3 को संख्या को गुना करके हमको इतना लाना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, अप्रॉक्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 31 है, इसको हम 30 मान लेते हैं। 29 है, इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है, तो 900 हो जाएगा। और 900 में ऐसा क्या गुना करते हैं कि यहाँ पे लगभग आ जाएगा। तो क्या हम क्यों गुना करेंगे? हम ऑप्शन से ही देखेंगे। और 9 तिया करें तो 27 हो जा रहा है, तो 27 तो बहुत ज़्यादा है। 9 चौक करें तो 36 हो रहा है, और 9 तिया करें 27 हो रहा है। तो 9 चौक मतलब कितना? 4 वाला होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब हम क्या किए थे, एक हम गुना करके देख लिए थे, क्योंकि हमको थोड़ा सा डर लगता है कि गलती हम लोग करते थे। 31 को 29 से पहले गुना कर लिए थे, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 9 7 2 9 6 2 8, 899 आ गया था मेरा। अब जब 899 मेरा आ गया था, तो या तो आंसर हमको पता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। किसी को अगर इसको गुना करेंगे ये नहीं आएगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो हम सही वालों को भी कर लेते हैं। इसको हम गुना किए थे भाई, तो 9 7 63 यूनिटी दोनों का साथ ही है, तो हमको तो पूरा करना पड़ेगा। तो हम पूरा गुना किए थे, तो मेरा ये आ गया था। हम करके देख भी लेते हैं। 9 7 63 का 3 हाथ में रहेगा 6, 9 7 63 और 63 और 6 कितना होता है? 69 का 9 हाथ में रहा 6, 8 से 56 और 6 कितना हो जाएगा? 62, ठीक है। 9 दूना 18 हाथ में रहेगा, 9 18 19 9 हाथ 8 16 17, ठीक है, कटा दिए। 9 चौक 37 का 6 हाथ में 3, 9 जो 36 और 3 36 7 39 का 9 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 32 32 और 3 35। अब हमको जोड़ना है, तो 3 आ रहा है यूनिट, ठीक है। 9 8 17 का 7 हाथ में रहा 1, 10 6 16 17 18 का 8 हाथ में रहा 1, 10 और 17 और 6 17 6 23 का 3 हाथ में रहा 2 2 2 2 5 2 7 1 8 और 3, मतलब गुना करने भी आ गया। हम तो ऐसे कि अगर आप कैसे किए वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। फिर है डैश दूसरे देशों में उत्पाद बेचकर अर्जित धन और सामान खरीदने के लिए व्यय किए गए धन की बिजली कमी को क्या कहते हैं? तो ये चालू खाता घाटा होता है, इसको चालू खाता घाटा कहते हैं। फिर है 12 अंक की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हम दिमाग लगाए, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए, बस थोड़ा सा और लगाते ना तो मैं सही हो जाता। हम देखे 5 आ रहा है तो हम 1 नंबर पे चले गए, तो थोड़ा सा देखा है कि 1 भी और 3 भी है, तो यहाँ 120 से विभाज्य होना चाहिए। तो 120 मतलब क्या 4 तिया 12 गुना 10 कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब z जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर z 0 है, सबको एक बार सम कर लेते हैं, क्योंकि 3 से विभाज्य होने के लिए सबको सम चाहिए। तो सम के लिए हम क्या कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे। 9 5 4 9 6
3 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, मतलब तो 3 से कट ही रहा है। अगर हम यहाँ पे y की जगह 4 रख देंगे तो y की जगह हम 4 रख देते हैं और x के जगह हम 5 रख देते हैं, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। हमको 3 से ही देखना है, क्योंकि 4 रख देंगे तो वो तो 4 से 40 है, तो वो 4 से कट जाएगा, 5 रख देंगे, ये हो गया मेरा। अब 1 रख रहे हैं हम, कहा x का मान अगर 1 रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख देंगे, x का मान हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 40 हम रखे थे, अब हम रख देते हैं 8, ठीक है ना। तो ये मेरा कट रहा है 4 के बाद, क्योंकि अगर हम लोग 5 रखेंगे तो वो तो 4 से नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो वो कटेगा, लेकिन 6 रखने के बाद 6 एक साथ 3 से नहीं कटेगा, तो हमको 8 रखना पड़ेगा। तो इस कारण हम लोग का 5 और 1 सही हो जाएगा। फिर मैजिशियन को 16 लिखा है, ब्यूटीफुल को 18 लिखा है, तो एब्सेंस को क्या लिखेगा। तो इस तरह में जब रहता है तो हम सबको एक बार देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, तो 8 का 2 गुना, तो बस हम लोग को क्वेश्चन देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14 कर देंगे, 9 2 नंबर पे टिक कर देंगे। फिर है विश्व क्षय रोग जो दिवस है, टीबी दिवस है, वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और 2024 का थीम क्या था, यस वी कैन इन टीवी। फिर उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताएं जिसका उपयोग एकाधिक सर्वर पर वेब पेजों को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है, तो वो ब्राउज़र होता है। फिर जून 2024 में निम्नलिखित में किसने राज्य की राजधानी ईटानगर में आयोजित एक समारोह में लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो पेमा खांडू ने शपथ ली है। इसको हमको सॉल्व करना था, तो हम देख सकते हैं कि हम ऑप्शन पे पुट करेंगे, तो मेरे 3 नंबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे हम कर देते हैं, 23 है, प्लस की जगह को प्लस ही रखना है, 12 है, गुना की जगह डिवाइड रख देना है, माइनस रख देना है, गुना 4 कर देना है, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 6 3 9, 8 चौक 32 घटा देंगे तो हम लोग का -3 आ जाएगा। अब है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हम ये गलत कर दिए थे। हमको दिया हुआ था एक बड़े शंकुवार टैंक में 4158 लीटर पानी है, यदि टैंक के आधार की त्रिज्या इतना है तो शंकु की पार्श्व ऊंचाई के 7/25 है, तो शंकुवार टैंक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको पार्श्व ऊंचाई मतलब R बराबर L इंटू 7/25, तो R हमको दिया हुआ है 7, L दिया हुआ है 25, तो ये H कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट 7 24 25 होता है, तो H जो हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब H 24 हो जाएगा, हम क्या बोले, H 24 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह मेरे पास कम है ना। अब हमको बस फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला। शंकु का क्या होता है, 1/3, पाई का मान होता है 22/7, R हम लोग कितना निकाले थे, 7 गुना 7, H कितना निकाले थे 24, और x क्यूब है ना, क्योंकि सब ये आयतन निकाल रहे हैं तो ये क्यूब में रहेगा। अब बराबर हमको दिया है 4158, ये लीटर में दिया है, तो लीटर को हम लोग मीटर में चेंज करने के नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, बस हमको सॉल्व करना है। 7 से 7 कट जाएगा, 3 8 24 कट जाएगा, हम इसको 7 से कटा देते हैं, 7 5 35, 6 बजेगा, 7 9 63, 7 चौक 28, 11 से कटा दे, 11 दूनी 22, 11 25 55, 11 चौक 44, इधर 27/8 आ जा रहा है, ठीक है, 27/8, और नीचे में था 1000। तो अगर हमको यहाँ पे क्यूब रूट है ना, या एक्स क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका एक्स समान हो जाएगा 3/2 गुना 10। सही बोल रहे हैं, कुछ गलती कर दी क्या, तो 3/2, ये कुछ गलती आ गया, यहाँ पे कुछ गलती की है कैलकुलेशन अभी। उफ, नहीं ठीक हम लोग आया है, हम लोग कितना आया था, 3/2 आया था ना, 3/2, और ये नीचे आया था हम लोग का कितना, 20, ठीक है। अब लेकिन हमको ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई हम लोग का था कितना, 24 था ना, तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे थे, तो ये इसको कटा देंगे तो 12 3 36, मतलब 3.6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 24 था, 725 में हम लोग का हाइट जो था वो 24 था, तो हम ये गलत कर दिए थे। अच्छा क्वेश्चन लगाइए हमको, लेकिन करने लायक था, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे। ये तो हम महान है, नहीं हमसे बन ही नहीं रहा था, पता नहीं हम गलत कर दे रहे थे। मतलब हम क्या कर रहे थे ना, मतलब इसको 4 में विभाजित किया, 1 2 3 4, तो 4 में है तो 100/4 25 हो जाएगा ना, तो इसका जो गैप है वो 25 का हो जाएगा। हम कुछ और कर दे रहे थे बार बार, मतलब गलत गैप ले लेते थे। तो एस में कितना है, तो एस में हम जोड़ देंगे 800 और 700, 8 7 15, 1500, और इधर कितना हो जाएगा 650, 15 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 2150, मतलब तुम्हारा
एस जो है वो 2150 हो जाएगा। और हमको जी चाहिए, जी हमको कितना हो गया था, जी हो गया था आपका 650 और 800 और 700, कुछ गलती बोले हम लोग। जी हमको चाहिए था 600, हाँ 650 ठीक बोले। और ये कितना मतलब 800 और 600, 1400 में हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 6 4 10 का जोड़ हाथ में रहेगा 20 50 इसमें जोड़ देंगे तो 5 5 10 का जोड़ हाथ में रहा 1 1, तो 4200 हो गया। अब हमको औसत चाहिए था 4200/2 कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 2100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन इजी क्वेश्चन था, हम ये सब क्वेश्चन गलत कर देते हैं, मतलब हम क्या ही बोले, बाद में देखते हैं बड़ा अफसोस होता है। इसका हमें बहुत अच्छे से बनाना है, जो इजी क्वेश्चन है ना उस पर और ध्यान से बनाना है, और हम वो क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं। एक किसान अपने खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर चलाना शुरू करता है। अब 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चला। अब वहाँ से वह दाईं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है वर्तमान स्थान और गैराज के बीच। ठीक है, ये 8 है और ये 5 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा था यार, कौन बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर है जनवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर निम्नलिखित में से कौन है। तो वीर मंगई, हम आपसे पूछे थे कि जो ये 2024 का संस्करण था वह कितनावा संस्करण था, तो हम बता देते वो 6वां संस्करण था, जो कि तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। और वीर मंगई इसका क्या है, शुभंकर है। और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है, अगर आपको पता है तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ये है त्रिभुज भाई साहब, त्रिभुज तो हम क्या ही बोले, देखते हैं फिर से काउंट करके। हमको त्रिभुज बताना था, तो सबसे पहले हम कैसे काउंट किए, हम देखिए ये वाले में, ये भाई साहब में 3 आएंगे, ठीक है, इसमें 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया एक 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, फिर हो गया 8, ये हो गया 9। वो 9 ही दिखा उस समय तक। हम बहुत देखे, हमने कहीं और तो नहीं बन रहा है, कॉमन से नहीं बन रहा है, लेकिन बाद में जब आंसर आता है तब देखते हैं एक ये तो बन रहे थे ना 10, वहाँ पे हमारे पास पेंसिल नहीं होता है तो हम नहीं देख पाते, ये एक बन रहा था 11, तो हम लोग के टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 11 होंगे। हम गलत कर देते हैं, मतलब हम कॉमन जो होता है उनको दिखता नहीं है एट ए टाइम, बाद में देखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर है कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किसके विघटन से प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज और कार्बनिक अणु के विघटन से प्राप्त होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कि बहुत इजी होता है, हम बनाए भी जल्दी लेकिन गलत बनाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो 5 4 9 3 12 6 18, 18 बराबर हमको चतुर्भुज है तो 360 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपके 2 के। तो हमको क्या मांगना है, सबसे छोटा कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 20 आया था, हाँ 20 आया था, तो 2 3 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सबसे बड़ा मांगा था तो 120 हो जाएगा, तो हम लोग मार देंगे 1 नंबर पे और हमारे 3 नंबर पे। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग सेव कर सकते थे पर्टिकुलर, उससे आपको ही पता चलेगा कि हमें कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, क्या क्या टॉपिक पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना है सेट बनाते वक्त। अब यहाँ पे हमको इसका मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पे अगर हम x से इसको डिवाइड कर दें सबको, तो मेरा क्या हो जाएगा, x - 5√2 बराबर 1/x। तो हम क्या कर देंगे, x - 1/x बराबर हो जाएगा 5√2, ठीक है। ये हमको x - 1/x पता है, अच्छे से लिख ले क्या, x - 1/x बराबर 5√2। अब हमको पता है तो x³ - 1/x³ हमको निकालना है, ठीक है। तो a³ + 3 होता है, हम लोग माइनस से माइनस जाते हैं, प्लस होता है, तो 5√2 का कर देंगे हम लोग क्या, क्यूब प्लस 3a 5√2। अब हमको इसको सिर्फ गुना करना है तो 125 हो जाएगा, और दूरी 250 √2 और हो जाएगा 15√2, कितना हो जाएगा, तो 265, गलती की है नहीं, ठीक है, 265√2। और 265 आ गया मेरा ऊपर वाला में, और 265 में से हम लोग 15 फिर और जोड़ देंगे, तो 5 5 10 का जीरो हाथ में रहे 1 7 280√2। ये सिर्फ मेरा ऊपर वाला सॉल्व करके बनाए। अब नीचे हमको बताना था मेरा कितना आया था, x - 1/x था मेरा 5√2। हमको चाहिए था क्या, x² + 1/x², है ना, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 1/x² चाहिए हमको, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और +2 कर देंगे, तो 25 दूनी 50 + 2 52 में हम लोग ये 18 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना,
8 2 10 का 0, हाथ में रहे 1 6 70 हो जाएगा। 70 से कटा देना था तो 4√2 होता, मतलब 4√2 हो जाता। हम 5√2 मारे हैं। बहुत समय भी लिए, मेरे से हो ही नहीं रहा था। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पता नहीं कितनी बार हम बनाए, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती हो जा रहा था। तो लास्ट में हम 5√2 मार दिए, तो नहीं गलत हो गया मेरा। फिर है यहाँ पे P Q R S T ये सब है। तो हमको बोल रहा है भूतल को मंजिल 1 रखना है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, हम लोग बना दिए 5 कॉलम। अब हमको बोल रहा है कि समान मंजिल पर 2 व्यक्ति नहीं रहते। टी जो है सम संख्या, तो हम 2 को पॉसिबिलिटी अभी ही बना लेते हैं कि बाद में हमको हेडेक ना हो। तो क्या बोल रहा है हमको, टी सम वाला, तो टी या तो 2 पे रहेगा या तो 4 पे रहेगा। सम हमको 2 है 4 है यहाँ पे। और टी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो टी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति यहाँ रख सकते हैं, और टी यहाँ रखें तो 2 व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं। और एस पी के टी के ऊपर रहता है, तो एस जो है पी के टी के ऊपर, यहाँ भी देख सकते हैं एस जो है पी के ठीक ऊपर रहता है। 2 में हो गया। आर एस के नीचे रहता है, जो आर और एस के नीचे, तो यहाँ तो नहीं आ रहा, तो ये अलग गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कि मंजिल 3 पर कौन रहता है, तो पी रहता है। तो ये हम लोग का आसानी से बन गया। फिर है कुछ डिस्क बैग है और सभी बैग, तो इसको ऐसे बनाते हैं। सभी जो बैग्स हैं वो क्या है, वो है आपका जैक्स है। सभी जो बैग्स हैं वो जैक्स हैं, और कुछ डिस्क बैग है, कुछ जो डिस्क्स हैं वो बैग्स हैं। तो कुछ बैग्स जो है वो डिस्क है, सही है। कुछ जैक्स जो है वो बैग्स है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग दोनों सही पे टिक कर देंगे, मतलब 4 नंबर पे टिक कर देंगे। ठीक है। फिर है केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना, तो ये तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होगा। हम महान थे, इसका हम गलत कर दिया, महाराष्ट्र पे टिक कर दिए, ये गलत हो जाएगा। ये जून 2024 में ये हम लोग से नियुक्ति के बारे में पूछ रहा था, जिसमें भारत के नए सेना अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा था। तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं, अभी पता नहीं, अभी रिसेंट हमें नियुक्ति देख लेना है। फिर आयत का परिमाप दे दिया है हमको, चौड़ाई दे दी, हमको क्षेत्रफल चाहिए था। तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि हम लोग परिमाप जानते हैं 2 × L+B बराबर हो दिया हुआ है हमको 480। तो हम इसको निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जान गए L+B बराबर कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। और ये जो है B है वो 96 है, तो घटा देंगे तो 10 में 6 जगह 4, 13 में 9 जगह 4, 144 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 144 लंबाई और गुना चौड़ाई कितना, 96 यूनिट। जी से बस देख लेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो हम लोग का 3 नंबर पर टिक कर देंगे, बाकी आप गुना करना है तो आप कर सकते हो। अब ये आ गया इनइक्वालिटी। अब हमको बोला कौन सा कथन सत्य है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि हम सत्य असत्य नहीं पढ़ते हैं तो गलती करते हैं। क्वेश्चन सत्य पूछ रहा है तो हमको देखना है, हम ऐसे देखते हैं, ये जो ओपन है इसको ओपन है, तो टी जो है वो ओ के पास जाएगा। तो देखेंगे टी और ओ, तो टी तो यहाँ पे नहीं जा पाएगी, तो इसका गेट बंद है, तो हम लोग का 1 नंबर गलत हो जाएगा। अब हमको जा रहा है पी जाना चाहिए बी के पास, क्योंकि ओपन इधर है और ये इक्वल टू हमेशा आना चाहिए। तो पी चला जाएगा, पी चला जाएगा बी के पास। ठीक है, पी जो है वो बी के पास चला जाएगा। सॉरी यार, नंबर दिख गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग हमको पता है सिंसियर, ऐसा कुछ नहीं करोगे। पी है, पी जो है वो बी के पास जाएगा। ठीक है, पी बी के पास जाएगा तो पी ओ के पास चला जाएगा, और ओ जो है वो बी के पास चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये तो जाएगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या बोला था, सी जो है वो क्यू के पास जाएगा, जो सी है वो क्यू के पास जाएगा। तो सी जो है वो जेड के पास जाएगा, लेकिन जेड से यहाँ पे गेट बंद हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर जो आर है वो जेड के पास जाएगा, जो आर है वो जेड के पास जाएगा। तो आर जेड के पास जा सकता है, तो हम लोग देख लेंगे। आर जो है क्यू के पास आएगा, क्यू ओ के पास जाएगा, ओ जेड के पास जाएगा। तो हम लोग 4 नंबर पर टिक सही कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, तो हमने मैथ्स रीजनिंग सभी का कर लिया है। मैंने अपना अप्रोच बताया, अपना मेथड बताया, और साथ में हाँ अपनी गलतियों के बारे में मुझे बात करना था ना, कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम सेव कर सकते थे, तब हम बताते हैं। जो 3 नंबर था, 3 नंबर बिल्कुल मेरे हाथ में था, हम कर सकते थे। 6 नंबर हम कर सकते थे। 14 नंबर ये हमको करना चाहिए, क्योंकि ये साइंस का है। फिर 17 नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये गलती नहीं होना चाहिए था। 21 नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन था, गलती नहीं होना चाहिए था। 31 नंबर ईजी क्वेश्चन था, गलती नहीं होना चाहिए था। 65 नंबर चलो ये हम भूल से कर दिए तो क्या ठीक है। 70 नंबर चलो, हमको 70 नंबर कंफर्म नहीं था कि इंडोनेशिया होगा। 70 नंबर के बाद 74 नंबर ये हम लोग का विद्युत क्षेत्रों का, इसमें भी हम कंफर्म नहीं थे, इसका गलत हुआ है। 81 नंबर ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन कर सकते थे। खैर कोई उस समय का थोड़ा होता है ना, जब एग्ज़ाम टाइम या टेस्ट टाइम आप उतना नहीं कर पाते हो, बाद में आप फ्री रहते हो तो कर लेते हो, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ये 3 4 5 ट्रिपलेट था, तो ये तो कोई भी कर सकता है। 91 नंबर त्रिभुज है, थोड़ा सा और अच्छे से देखना है। 93 नंबर तो बहुत ईजी है। 94 नंबर बहुत ईजी है, और जाके आपका 97 नंबर ईजी था, और 98 नंबर ये नियुक्ति है, तो ये अगर याद रहेगा तो वही कर पाएंगे।
तो दोस्तों मैंने प्रॉपर 1 घंटा बोला है, आपसे डिस्कशन करने की कोशिश की। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ आपको बता नहीं रही, कि मैं एक दोस्त को समझा रही हूँ, मैंने वैसा डिस्कशन किया है। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी खामियां लग रही है, मैं जल्दी बोल रही हूँ, अगर मैं जल्दी बोलती हूँ तो आप इसे थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं वन गो में बोलती हूँ। मैं कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं मुझे करना है, क्योंकि एडिट करेंगे तो वो टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम एडिट कर पाएँ। तो कहीं पे हम फंबल करते हैं, कुछ गलत भी बोल देते हैं ना, तो हम मिस्टेक करके फिर वहाँ से दोबारा बोलने लगते हैं, क्योंकि यार हमको उतना अपने आप को सही प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें बस एक जॉब चाहिए। उसके लिए हम जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे। और हम भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिए, तो ये एक है ना कि मेरे मेमोरी में फिट हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। तो मेरे डिस्कशन करने से आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। आप इसको कभी भी ऐसे ही नहीं है कि आपने नहीं बनाया है तो नहीं देख सकते, आप नहीं बनाए तो भी ये सेट को देख सकते हैं, मेरा अप्रोच देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन तो कम से कम पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। हो सके हम कभी नहीं बना पाए हो, कुछ काम हो उसके कारण हम लोग नहीं बना पाए, तो हम सेट को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन कैसा लगा, बातें बहुत हो गई। आप कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर शेयर करें, मुझे बहुत मेहनत लगी बनाने में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।